Students, today we are going to start our third lesson, the black aeroplane. It's a second part actually. So we are going to start the summary of the story. It's a mystery story. Mystery means रहस्यमय कथा है ये. Once the writer was flying his old small aeroplane. तो एक बार राइटर मीन्स जो स्टोरी जिसने लिखी है तो वो अपना पुराना छोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था. सडनली ही वॉज कॉट इन डार्क स्टॉर्म क्लाउड. अचानक ही वो अपने घने काले तूफानी बादलों में गिर गया था. तो जहाँ पे वो उड़ा रहा था आकाश के अंदर, स्काई के अंदर, तो वहाँ सडनली एकदम डार्क क्लाउड वहाँ में उसके चारों तरफ गिर गया, उसमें घुस गया ये. और क्या हुआ आगे हम देखते हैं. द कंपास. कंपास मीन्स हम जो दिशा यंत्र बोलते हैं उसको. द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इन हिज एरोप्लेन ऑल फेल्ड. तो जो कंपास, दिशा यंत्र, रेडियो था और जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन के अंदर, उस सब ने काम करना बंद कर दिया. नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन. विजिबल मतलब दृश्यमान. तो जो काले बादलों के अंदर चला गया तो सारे इंस्ट्रूमेंट उसके बंद हो गए काम करने, और जो खिड़की में से बाहर सीन देखते हैं वो सब आगे पीछे चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया होगा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. तो बाहर की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. लकीली, सौभाग्यवश, द राइटर सो अनदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम. तो क्या हुआ, जो एरोप्लेन ये राइटर उड़ा रहा था तो उसके पास में से ही एक दूसरा एरोप्लेन उसने देखा. इट वॉज अ ब्लैक एरोप्लेन. तो वो काले रंग का एरोप्लेन था. तो जो उसके पास में जो दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था वो एकदम ब्लैक था. तो उसका ब्लैक कलर का था वो. इट्स पायलट वेव्ड टू द राइटर टू फॉलो हिम. वेव्ड मतलब इशारा किया कि भाई मेरे पीछे पीछे चलो. तो जो उसके अंदर जो पायलट बैठा था उसने राइटर को इशारा किया कि भाई मेरे पीछे पीछे आओ. द राइटर केप्ट फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन. तो राइटर ने क्या किया, उसके पीछे पीछे चलता गया. उसके प्लेन के पीछे पीछे उसका प्लेन उसने लगा दिया. तो वो प्लेन जहाँ पे जा रहा था उसके पीछे पीछे उसने भी जाना शुरू कर दिया. एट लास्ट ही केम आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्म. तो अंत में क्या होता है, जो स्टॉर्म था तो उस स्टॉर्म में से वो बाहर निकल आता है. उस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने की वजह से वो बाहर आ जाते हैं. तो अंत में वह घने काले तूफान से बाहर आ गया. स्टॉर्म मीन्स तूफान. He was able to land safely. तो अब क्या हो गया, अब तूफान से तो बाहर आ गया और लैंड मीन्स जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं तो वहाँ पे उसने एकदम सेफली लैंड, अपना विमान उतार दिया, एकदम सेफली उतार दिया. द अदर एरोप्लेन हैड डिसअपियर्ड इन द स्काई. तो जो दूसरा जिसके पीछे वो चल रहा था वो एरोप्लेन को क्या हुआ पता नहीं, कैसे वो गायब होगा अचानक से ही. द राइटर वॉक टू द कंट्रोल रूम. अब उसने लैंड करके राइटर कहाँ पे चलने लगा, तो जहाँ पे एरोप्लेन का जो स्टेशन है, लैंडिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे वो उतर के चल के कंट्रोल रूम तक जाने लगा, जहाँ पे जो पूरी कमांड एरोप्लेन्स को मिलती है. कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी होता है तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन होता है. तो उस तरफ चल दिया. द राइटर
ही वॉन्टेड टू नो हु दैट अदर पायलट वॉज। तो राइटर को जानना था कि जो दूसरे प्लेन के अंदर जो प्लेन उड़ा रहा था वो कौन था, इसलिए वो कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगा था। बट अ वुमन इन द कंट्रोल रूम टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन इन द स्काई दैट नाइट। तो जो कंट्रोल रूम में वो जाके इंक्वायरी करता है कि भाई वो दूसरा पायलट कौन था, तो वो जानने के लिए उसने जो लेडी कंट्रोल रूम में बैठी थी उसको जाकर बोलता है कि भाई वो दूसरा प्लेन किसका था। तो वो मालूम करने जैसे ही गया तो उस लेडी ने उसको आंसर दिया कि भाई उस दिन जिस दिन वो एरोप्लेन उड़ा रहा था उस दिन तो वो उसका अकेले का ही प्लेन उड़ रहा था, दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था। शी सेड, उसने यही बोला उस लेडी ने, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो उस लेडी ने ऐसे ही कहा कि आपका एकमात्र ही एरोप्लेन था जो रडार पर देख सकती थी। तो वो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन किसका था, ये एक तरह की मिस्ट्री है। और लकीली अगर वो ऊपर स्टॉर्म में फंस गया था, काले बादलों में, ना कंपास वर्क कर रहा था, ना कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे थे, ना रेडियो उसका काम कर रहा था, किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि भाई कौन सी तरफ से मैं ये एरोप्लेन उड़ाऊँ। और अगर उस टाइम अगर वो दूसरा एरोप्लेन उसके करीब से नहीं गुजरता और उसका जो पायलट था उसने जो राइटर को इशारा नहीं करता कि भाई मेरे पीछे पीछे चलो, तो शायद ही राइटर लैंड कर पाता या तो उस स्टॉर्म से बाहर निकल जाता। अब ये मिस्ट्री यहाँ पे ऐसी हो गई है कि वो दूसरा पायलट कौन था। अगर वो नहीं होता तो उसका आज क्या नतीजा निकलता। तो उसको तो मिल गया वो, अगर लकीली उसको ये पायलट दूसरा हेल्पफुल मिल गया। अगर जो नहीं मिलता तो वो अपना प्लेन कभी भी सेफली वहाँ पे लैंड नहीं कर सकता था। तो राइटर यही कंफ्यूजन में था कि वो दूसरा पायलट कौन था और उसने उसकी मदद कैसे की। यानी कि देखा जाए तो कोई दूसरा प्लेन तो वहाँ पे था नहीं। यहाँ पे इसने बताया कि ब्लैक एरोप्लेन उसके पास से गुजरा। अगर ये कंट्रोल रूम में लेडी ने देखा कि स्काई के अंदर ओनली वन ही एरोप्लेन जो कि राइटर खुद उड़ा रहा था वो ही कैचअप हुआ है, दूसरा कोई प्लेन ही नहीं था, तो ये दूसरा प्लेन आया कहाँ से। और जब राइटर ने लैंड किया और देखा तो वो ब्लैक एरोप्लेन गायब हो चुका था। तो वो गायब होके वो प्लेन कहाँ चला गया। अब इसको क्या कहा जाए, तो ये एक तरह की जो मिस्ट्री है इस लेसन के अंदर, वो मिस्ट्री कैसे बनी और ये मिस्ट्री का कारण क्या हुआ था। तो जो भी अच्छे कर्म होते हैं हमारे, तो उसके पीछे कभी ना कभी कोई भी मुश्किल में कोई आके हमारी हेल्प कर जाता है। वो चाहे भगवान के रूप में भी हो सकती है या किसी इंसानों के रूप में भी आके हमारी मदद हो जाती है। बट कहने का भाव यही है, अगर हमने अच्छे काम किए हुए हों तो मुसीबत से कोई ना कोई हमें बाहर निकालने आ ही जाता है। तो ये एक तरह की जो मिस्ट्री यहाँ पे दिखाई है, तो उसमें से यही समझाया जाता है कि कभी भी ऐसे हालात हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रे करो, कोई ना कोई आके हमारी मदद करके ही जाता है। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन था स्टोरी का, तो इस स्टोरी का नाम रखा हुआ है द ब्लैक एरोप्लेन। तो क्यों रखा गया था कि ये ब्लैक एरोप्लेन नहीं होता तो शायद आज राइटर भी नहीं होते। तो ये एक मिस्ट्री हो गई कि ब्लैक एरोप्लेन
और उसका जो पायलट कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया हेल्प करके, वो इसमें नहीं पता चल रहा है। तो बाकी का जो इसकी थीम है वो हम सेकंड पार्ट में रीड करते हैं। थैंक यू।